गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट चैप्टर जो है समुच्चय। ठीक, क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर मैथ में है समुच्चय, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए समुच्चय, ठीक, समुच्चय। तो आखिर में समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय किसे कहते हैं? तो देखिए भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक सुपरिभाषित के रूप में और समूह के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? समुच्चय। जैसे परिभाषा आपका दिया है कि भिन्न भिन्न सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं। ये तो समझ में नहीं आ रहा है, आप कहेंगे गुरुजी समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि भिन्न भिन्न वस्तु ले लेते हैं, जैसे A B C D, ठीक, और ए मान लीजिए आपका एलिमेंट है, ठीक ना। तो भिन्न A B C D, ये आपस में क्या है? भिन्न है। इसको ए कहेंगे तो ये है, और ये इसको डी को ए नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो क्या है आपस में? A B C चारों भिन्न है, ठीक। और इसको आप कुछ न कुछ कह सकते हैं, मतलब सुपरिभाषित कर सकते हैं कि ये C है। C को अगर सुपरिभाषित करना है तो ऐसे दिखाएंगे, ठीक। D को तो ऐसे, तो इसको ना सुपरिभाषित कर सकते हैं। और इसका जो समूह बन रहा है, इसका जो समूह, जैसे A B C D का क्या बन रहा है? समूह। तो उस समूह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कलम, सेब, आम, ठीक। अब ये भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, ठीक। लेकिन इसको एक समूह बनाकर लिख दिए और इसको सुपरिभाषित, मतलब एक कलम है, ठीक। अगर इसको देखना तो कहेंगे एक मार्कर है, तो इसको सुपरिभाषित कर रहे हैं कि ये मार्कर है, ठीक। तो कलम को आप भी कह रहे हैं, सेब को भी आप जानते हैं और आम को जानते हैं, तो इसको तो परिभाषित कर रहे हैं कि ये सेब है, ये आम है, ये कलम है, ठीक। और ये भिन्न भिन्न है। देखो एक कलम हो गया और सेब हो गया, फल के रूप में, कलम लिखने के रूप में, तो भिन्न भिन्न हो गए, ठीक ना। और इसको सुपरिभाषित भी कर लिए और एक समूह भी बना लिए, तो इसी समूह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। जैसे आपसे पूछे कि सप्ताह के दिनों का समुच्चय, सप्ताह के दिनों का समुच्चय, तो आप क्या करिएगा कि लिखिएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ठीक। अब ये क्या है? सप्ताह के दिनों का समुच्चय, और इसको हमेशा मझला ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक ना। और देखिए जैसे आपसे कहे स्वर अक्षरों का समुच्चय, तो ABCD में कितने अक्षर होते हैं? तो 26 अक्षर होते हैं, लेकिन उसमें 5 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। आप लोग बचपन में ही पढ़ चुके होंगे। तो अगर स्वर अक्षरों का समुच्चय लिखना है तो लिखेंगे A E I O U। ये क्या है? स्वर अक्षरों का समुच्चय है। A E I O U। कितने होते हैं स्वर? 5 होते हैं। A E I O U, ठीक ना। तो ऐसे ही आप जितना भी कोई भी जैसे प्राकृतिक संख्या का समुच्चय पूछ दे, ठीक, पूर्णांक का समुच्चय पूछ दे, विषम संख्या का और सम संख्या का समुच्चय, तो ऐसे ही निरूपित करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जैसे समुच्चय को कैसे किन विधियों से निरूपित किया जा सकता है, ठीक ना। तो देखिए समुच्चय का जो होती हैं विधियां 2 प्रकार के, जैसे कि मान लीजिए कि रोस्टर विधि और वैकल्पिक विधि। तो चलिए हम लोग फर्स्ट देखते हैं क्या? रोस्टर विधि, कि रोस्टर विधि से समुच्चय को कैसे निरूपित करें। चलिए देखते हैं हम लोग समुच्चय का निरूपण, ठीक ना। समुच्चय का निरूपण किन विधियों से किया जाता है? तो इसमें आप लोग फर्स्ट देखेंगे रोस्टर विधि। फर्स्ट क्या देखेंगे? रोस्टर विधि, ठीक ना। तो रोस्टर रूप,
इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोस्टर, इंग्लिश में भी क्या बोला जाता है, रोस्टर फॉर्म। ठीक, तो देखिए रोस्टर रूप क्या होता है, जैसे आपसे क्वेश्चन कर दे कि प्रथम 10 नेचुरल संख्या का समुच्चय, मतलब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, तो इसको हम क्या करें, रोस्टर रूप से कैसे निरूपित करेंगे। तो आप क्या करिएगा कि इसको मंझला ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक ना। और प्रथम 10, तो जो नेचुरल नंबर होता है वह 1 से प्रारंभ होता है और इन्फिनाइट तक जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो नेचुरल नंबर 1 प्रथम से, प्रथम क्या है 1 है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, प्रथम 10 हो गया। प्रथम 10 नेचुरल संख्या मतलब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, ठीक, ए का है, ए रोस्टर रूप है। जो समुच्चय होता है, समुच्चय दो प्रकार से निरूपित करते हैं, एक रोस्टर रूप से, तो इसमें फर्स्ट रोस्टर रूप है। तो जैसे आपसे क्वेश्चन कर दे कि प्रथम 10 नेचुरल संख्या का समुच्चय, तो रोस्टर रूप में जो आता है 1 2 3, इसको क्या करेंगे, मंझला ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1 से, मतलब कि प्रथम, तो प्रथम मतलब 1 से प्रारंभ होगी 10 तक ले जाएंगे। अगर यहाँ दिया रहता 100, तो 1 से प्रारंभ लेकर 100 तक जाते, ठीक ना। जैसे कि नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि x² प्लस एक्स इक्वल 0 का समुच्चय क्या होगा। चलिए इसको पहले हल कर लेते हैं। क्या है, x² प्लस एक्स इक्वल 0। देखिए दोनों में x कॉमन है तो x बाहर करेंगे, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 1 इक्वल 0। यदि करके अगर लिखेंगे तो x बराबर लेंगे 0, तो एक तो x का वैल्यू 0 आ गया। दूसरा अगर हम लेंगे x प्लस 1 इक्वल 0, तो x बराबर अगर उधर ले जाएंगे तो -1, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा। तो x का मान एक 0 और एक -1 आ गया, ठीक ना। तो इसको अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लिखें, एग्जाम्पल ही है, इसको हम रोस्टर विधि से निरूपित करें, ठीक, तो क्या होगा, मंझला ब्रैकेट 0 और कामा -1, ठीक ना। तो ये है रोस्टर विधि से समुच्चय का निरूपण। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दे, जैसे कह दे कि एप्पल, ठीक, अगर कहे एप्पल का समुच्चय, तो आप क्या करिएगा कि APPLE, ठीक ना। एप्पल का समुच्चय अगर पूछ दे तो एप्पल का एप्पल, लेकिन जब पूछे एप्पल के अक्षरों का समुच्चय, एप्पल के अक्षरों का समुच्चय, तो इसके लिए क्या करेंगे, ए कामा लगाएंगे। जब अक्षरों का समुच्चय पूछे एप्पल का तो ए, अब भाई एप्पल का जब पूछा है तो एप्पल एक वस्तु हो गया, डायरेक्ट एप्पल का एप्पल हो जाएगा। लेकिन जब पूछेगा एप्पल के अक्षरों का समुच्चय, तो हम क्या करेंगे कि ए लिखकर कामा, अब फिर क्या करेंगे, पी लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए डबल पी है, तो वो डबल पी नहीं लिखा जाएगा, केवल एक पी लिखा जाएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद एल, फिर ई, तो ऐसे होगा एप्पल के अक्षरों का समुच्चय। अगर एप्पल का समुच्चय पूछे तो एप्पल का एप्पल, एप्पल के अक्षरों का समुच्चय तो एप्पल के अक्षरों का समुच्चय, कमा लगा देंगे, ठीक। चलिए हम लोग रोस्टर विधि का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए हम लोग रोस्टर का जो विधि का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे 3, ठीक ना। 2 हम लोग देख लिए, 3 एग्जाम्पल इसमें है क्या कि समीकरण x² प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, हमें समीकरण दे दिया है, इस समीकरण को पहले हल करेंगे, x² प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0, ठीक। अब इसको हल करने के लिए हमको बीच वाले का फैक्टर करना होगा कि गुणा करने पर -2 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि x² माइनस प्लस लेते हैं प्लस 2x और माइनस x माइनस 2 इक्वल 0। भाई जब ये जोड़े घटाएंगे तो x बचेगा और गुणा करेंगे तो -2 आ जाएगा। आप लोग क्लास 9th और 10 में पढ़े ही होंगे, द्विघाती समीकरण को मूलों को ज्ञात कैसे किया जाए, द्विघाती समीकरण दिया रहे तो, ठीक ना।
तो क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा इसमें से, तो x प्लस 2 बचेगा, -1 कॉमन होगा तो x प्लस 2 बचेगा इक्वल 0। यदि करके हम रुकिए, हम इस दोनों को एक साथ लेते हैं, x - 1 और x प्लस 2 इक्वल 0। अब यहाँ पर हम यदि का कर लेते हैं, यदि तो x - 1 इक्वल 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1। फिर x प्लस 2 इक्वल 0, अगर पक्षांतर उधर होगा तो x बराबर -2, तो x का मान 2 आ गया, एक 1 आया, एक -2। इसको क्या करें कि रोस्टर के रूप में हम समुच्चय लिखें, तो क्या होगा, मझला ब्रैकेट में 1, -2। ठीक, तो ये है का कि समीकरण x² + x - 2 का रोस्टर रूप में लिखना। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं निर्माण विधि क्या होता है। ठीक ना, निर्माण विधि से समुच्चय को कैसे निरूपित करें। देखिए, समुच्चय को जो निरूपित कर रहे थे हम लोग, तो निर्माण विधि से कैसे इसका निरूपण हम करते हैं। अभी हम लोग रोस्टर विधि देखे हैं, अब हम लोग देखेंगे निर्माण विधि। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, जैसे आपसे एग्जाम्पल दे देगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको निर्माण विधि से समुच्चय को क्या करो, निरूपित करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि मझला ब्रैकेट बना देना है इसे। ठीक, और इसको कुछ मान लीजिए, कितनी जो संख्या दिया है x है। ठीक, और यहाँ पर आपको 2 बिंदु देना होगा। ठीक ना, अब जो x है आप क्या करिएगा कि x यहाँ पर लिख दीजिएगा, और देखिएगा x का जो मान है, ठीक ना, x का जो मान है 1 से बड़ा है और 1 के इक्वल है। जैसे कि यहाँ लिखेंगे 1, और 1 से x का मान बड़ा है और 1 से इक्वल। देखिए, ये आप लोग पढ़ेंगे कि जिधर मुंह खुला वो बड़ा। अगर यहाँ एक पाई ऐसे है तो इसका मतलब बड़ा भी है और बराबर भी हो सकता है। ठीक ना, तो x का जो वैल्यू है 1 के बराबर भी है, और 1 से अब अगर 2 लेंगे तो भाई बड़ा हो गया, 3 लेंगे बड़ा हो गया, 5 लेंगे बड़ा हो गया, लेकिन 1 के बराबर होगा। ठीक, फिर क्या होगा कि जो x का मान है यह 10 से छोटा है। अब इधर अगर लेंगे तो ये 10 से 9 8 7 6 5 4 ये क्या है, 10 से छोटा है, और 10 भी तो है तो 10 के बराबर है। ठीक ना, जो x का मान है वह 1 के बराबर है और 1 से क्या है, बड़ा है। और यहाँ दिखाना होगा तो आप लिखेंगे कि x का मान जो है 10 के बराबर है और 10 से छोटा है। x का मान 1 है, 1 के बराबर है और 1 से बड़ा है वास्तव में। x का मान 10 के बराबर है और 10 से छोटा है। भाई x का मान 10 के बराबर हो गया और 10 से छोटा। ठीक, ऐसे निरूपित यहाँ पर करना होगा। अब ये सब है क्या, तो ये सब नेचुरल नंबर है। क्या है, x है क्या, x एक नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। इसको आप मझला ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये जो संख्या दिया है इसको अगर हम निर्माण विधि से अगर समुच्चय का निरूपण करेंगे तो इस तरह लिखेंगे। क्या इसको कुछ और तरह से भी लिखा जा सकता है? जी हाँ, आइए देखते हैं। एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा देखिए x है, यहाँ आप 2 बिंदु दीजिएगा और ध्यान दीजिएगा x का मान जो है, ठीक ना, x का मान 11 से छोटा है। हम कह सकते हैं कि 10 है तो x का मान यहाँ इक्वल नहीं होगा। x का मान है जो ये सब x, यहाँ x का मान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन 11 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि x का मान 11 से क्या है, छोटा है। x का मान 11 से छोटा है। ठीक, इक्वल नहीं यहाँ पर करेंगे। जैसे यहाँ एक पाई और नहीं खींचेंगे, अगर पाई खींच देंगे तो कह देगा कि x का मान 11 भी है, तो नहीं, x का मान 11 है नहीं है। फिर क्या करेंगे कि x है क्या, x एक नेचुरल नंबर है।
x है क्या, x एक नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। देखिए 1 2 3 प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते हैं कि जो वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है इन्फिनाइट तक जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 ये सब प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या का ही रूप दिया है, ठीक। तो इसको कुछ इस तरह से भी आप निरूपित कर सकते हैं। क्या कोई और इस विधि में किसी और तरह से भी इसको निरूपित कर सकते हैं? जी हाँ, चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए मंझला ब्रैकेट, इसको x ही लिख देंगे, ऐसे बिंदु लगा देंगे। अब आप क्या कर सकते हैं कि x का जो मान है वह 10 के बराबर है और 10 से छोटा, और x है क्या, एक नेचुरल नंबर। तो ये था आपका 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का निरूपण किस विधि से, निर्माण विधि से, ठीक ना। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है कि समुच्चय a बराबर 149 ऐसे दे दिया है और को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। जो ये समुच्चय दिया है इसको निर्माण के रूप में लिखना है। यह हम कहें तो रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, ठीक। इसको हमें किस रूप में लिखना है, निर्माण के रूप में समुच्चय को निरूपित करना है। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो अगर हम मान लीजिए कि n बराबर कह दें 1, तो 1 का वर्ग करें तो हो जाएगा 1। n बराबर अगर कर दें 2 तो 2 का वर्ग करेंगे, ठीक ना, तो हो जाएगा 4। n बराबर अगर कहें 3 और 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9। n बराबर हम कहें 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16। n बराबर कहें 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यही संख्या दिया है कि नहीं दिया है। अब बीच में हम क्या कर रहे हैं, n का वर्ग कर रहे हैं, इस साइड n का मान दिया है, देखिए ये सब n का मान दिया है। तो इसको हमको क्या करना है कि अगर निर्माण के रूप में लिखना है तो हम कहेंगे कि मंझला ब्रैकेट लिखेंगे सबसे पहले, फिर x लगाएंगे, 2 बिंदु देंगे, ठीक ना। ध्यान से सीखिए इसको। जो x का मान है n स्क्वायर के इक्वल है, जो x का मान है n स्क्वायर के इक्वल है, और जो n है, यहाँ पर एक स्टेप छूट गया था कि n बराबर 1 इक्वल 1 का वर्ग। और ये जो संख्या है एक नेचुरल नंबर है, x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ये हो गया क्या, निर्माण रूप में जो संख्या दिया है, जो समुच्चय दिया है उसको निर्माण रूप में कैसे निरूपित करें, ये हो गया। ये सब था n का वर्ग, n का वर्ग, हर जगह n का वर्ग कहेंगे। x का मान है जो n का वर्ग है, और x है क्या, तो x एक नेचुरल नंबर है। बस। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर हमको नेक्स्ट क्लास लेना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे कि अब प्रश्नावली 1A का जो सवाल होंगी, या तो प्रश्नावली 1.1 दिया होगा तो वो हम लोग देखेंगे।